हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जेईई एडवांस 2018 चैप्टर का नाम केमिकल काइनेटिक्स है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, ठीक है। जो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाते हैं ना, उसके एप्लीकेशन पार्ट में जब प्रेशर की टर्म्स में हम निकाल के बताते हैं अलग अलग एक्सप्रेशन के लिए, उसी के बेस पे क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं। तो क्वेश्चन है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको दे रखी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 300 केल्विन। जब भी ऐसा बोलता है ना, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि आप जैसे मोल को डील करते हो वैसे ही प्रेशर को डील कर सकते हो, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट बोल दे तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि सारी गैसेस आइडियल बिहेवियर शो करती हैं, मतलब पीवी बराबर एनआरटी को फॉलो करती है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दी, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन बोल रहे हैं द टोटल प्रेशर एट द बिगिनिंग t बराबर 0 एंड एट टाइम t पे दे रखा है उन्होंने P नॉट और PT। आराम से क्वेश्चन को पढ़ना, जल्दबाजी नहीं करना। इनिशियली ओनली A इज प्रेजेंट विद कंसंट्रेशन A नॉट एंड T 1/3, ध्यान से पढ़ना, एंड T 1/3 इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू रीच 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। अब बताए बच्चे कहाँ गलती करते हैं, यहाँ पे टू रीच 1/3, 2 का मतलब होता है कि अब उसका प्रेशर P0/3 हो चुका है। अच्छे से सुन लो दोनों कान खोल के, अब उसका प्रेशर क्या हो चुका है, P0/3 हो चुका है। अगर आप A0 की टर्म में मान रहे हो तो A/3 हो चुका है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। टू रीच 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, द करेक्ट ऑप्शंस इज आर assume that all these gases behave as ideal gases। क्लियर होगी बात। चलिए रिएक्शन में लिखने जा रहा हूं, आप आराम से ग्राफ देख सकते हैं। ये ग्राफ आपसे पूछे हैं, ग्राफ जेईई एडवांस काफी पूछता है, केमिकल काइनेटिक्स में काफी ग्राफ आपको पढ़ाए जाते हैं और आपको हर तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने में भी क्या काम में आते हैं, ग्राफ काम में आते हैं। चलिए तो रिएक्शन की बात करते हैं। रिएक्शन आपके सामने बड़ी सुंदर लिख रखी है, ए गैस से 2B गैस। आराम से देखना, 2B गैस, यहाँ पे B है, ये P क्यों लिख रहे हो फिर सर, 2B है, और यहाँ पे क्या हो गया, C गैस। सही है, आराम से देखो, मैंने P0 इनिशियल प्रेशर मान लिया। क्या मान लिया, P0 इनिशियल प्रेशर मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। एट T मान लिया, क्या क्वेश्चन ने बोला है, मैंने नहीं माना, क्वेश्चन ने बोला है एट T बराबर 0 पे क्या बोला है, P0। और क्वेश्चन ने ये भी बोला है कि T बराबर 0 पे ओनली कौन प्रेजेंट है, A प्रेजेंट है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, इस कहां दे रखा है क्वेश्चन ने, इनिशियली ओनली A इज प्रेजेंट। क्लियर हो गई बात। चलिए तो यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे ये 0 है। चलिए एट T बराबर 1/3 पे अपन बात कर लेंगे अभी थोड़ी देर में, और एट T बराबर T पे मैं बात कर ले रहा हूँ। दो चीजों पे मैं बात करूंगा, ठीक है ना। T बराबर 1/3 पे, T बराबर T पे। चलिए एट टाइम है ये बेटा, एट टाइम लिख दूं क्या, एट टाइम T बराबर 1/3, ठीक है, और एट टाइम T। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो एट टाइम T की अगर मैं बात करूं तो P0 माइनस एक्स, इसको भी भूल जाओ, अभी थोड़ी देर बाद काम में लूंगा इसको मैं। और यहाँ पे क्या आएगा x, और यहाँ पे क्या आएगा x। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हाँ दिक्कत है, यहाँ पे क्या आएगा 2x। क्लियर हो गई बात। ये मैं किस में लिख रहा हूँ, इसको हटा दूं क्या, कंफ्यूजन हो जाएगा बच्चों को, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एट टाइम T की अगर मैं बात करूं, एट टाइम T की, तो ये हो जाएगा P0 माइनस एक्स, और ये 2x, और ये कितना हो जाएगा x। क्लियर हो गई बात। एट टाइम T पे टोटल प्रेशर कितना दे रखा है, PT, ये रहा, कहां गया, ये रहा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं कि एट टाइम T पे P0 माइनस एक्स प्लस 2x प्लस x बराबर PT। आराम से देखो, जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से देखो। यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है P0 माइनस PT डिवाइड बाई 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। क्लियर, बिल्कुल आराम से क्लियर होना चाहिए। ये x से x कट गया, आराम से देखो, क्या मैंने सही लिखा है, नहीं सर आपने सही नहीं लिखा है, ये आएगा PT माइनस P0 आएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए k बराबर क्या होता है, k बराबर होता है 1/T ln P0 इनिशियल अपॉन P0 माइनस एक्स। ऐसे लिखते हो ना, अरे ऐसे लिखते हो ना, P0 माइनस एक्स एट टाइम T पे जो बचा होता है वही लिखते हैं ना, यहाँ पे वही लिखा है, आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। सर ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा, इधर देखो ln 3P0 माइनस PT, ln P0 माइनस PT वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ है ना, इसलिए मेरे को ये करना पड़ रहा है। आइए समझ में आ जाएगा, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। देखो आराम से, तो यहाँ पे k बराबर क्या आ गया। अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना, यहाँ पे a का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, अगर 2 होता तो जज्बात बदल जाते। अगर a का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना होता, 2 होता। यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
जरूर चेक कर लेना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर रिएक्टेंट का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो यहीं वहां पे भी यहाँ पे भी वही आएगा, यहाँ पे भी वही आएगा। अगर 2 होता तो यहाँ पे 2 आता। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो यहाँ मैं बता चुका हूं 2 बार जेई एडवांस पूछ चुका है कि रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट बराबर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेस्पेक्टिव इनटू के रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। क्लियर होगी बात। चलिए, तो ये आ गया आपका K बराबर 1/T ln, हाँ भाई बेटा बोलो, P0/P0 माइनस x की जगह वैल्यू रख दो तो हो जाएगा PT माइनस P0/2। आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। चलिए, तो ये मेरे को आता हुआ दिख रहा है K बराबर 1/T ln 2P0 ऊपर चले गया और ये आ गया आपका 3P0 माइनस PT। क्लियर हो गई बात। अब इसको थोड़ा अरेंज करो तो आपको ये दिखाई देगा KT बराबर ln 2P0 माइनस ln 3P0 माइनस PT। देखो आराम से देखो। क्लियर। तो आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा ln 3P0 माइनस PT बराबर ये आपको दिखाई देगा ln 2P0 माइनस KT। क्या सब बच्चों को ये दिखाई दे रहा है? ये y हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया? y हो गया। यहाँ पे मैं y हो गया और ये क्या हो गया? इंटरसेप्ट हो गया c, और ये क्या हो गया? m और x। तो स्लोप कैसी आ रही है? नेगेटिव आ रही है। स्लोप कैसी आ रही है? नेगेटिव। मैं थोड़ा सा इसको रफ करके ऊपर की तरफ लिख देता हूँ। आइए बात कर लेते हैं। आइए, थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे, इसलिए मैंने इसको मिटा दिया है। देखो इधर क्या एक्सप्रेशन बना? एक्सप्रेशन बना ln 3P0 माइनस PT बराबर क्या बना? ln 2P0 माइनस KT। बताओ, ये y हो गया आपका, ये इंटरसेप्ट हो गया, ये स्लोप हो गई। स्लोप कैसी आ रही है? नेगेटिव आ रही है। मतलब हमारा पहला आंसर बिल्कुल सही है। टाइम के बीच ग्राफ पूछा था ना, ये x हो गया ना, y बराबर c प्लस mx। आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से देखो। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए आगे बात करते हैं। अब क्वेश्चन ने बोला था, अब ज्यादा हार्ड नहीं, T1/3 का मतलब क्या था कि वो इनिशियल वैल्यू का कितना पहुंच जाए? 1/3। आइए बात कर लेते हैं। आइए इसको रफ कर दूं, आराम से देख लो। रफ कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है। चलिए, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर आपको T1/3 निकालना है तो इसका सीधा सा मतलब ये नहीं हो गया क्या हो गया बेटा? 1/K ln P0/P0 माइनस x। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इस पूरे की वैल्यू है P0/3। पूरे की वैल्यू है P0/3। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। T1/3 का मतलब लिख रखा था कि इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/3 पहुंच जाए। इसका मतलब ये था कि एक्चुअली में क्या होता है, इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। T1/3 1/K ln P0/P0/3। इतना बच गया। यहाँ पे कौन सा अमाउंट लिखते हैं? जो बच चुका है वो अमाउंट लिखते हैं यहाँ पे। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो यहाँ पे आपको P0 से P0 करता हुआ दिखाई देगा। तो T1/3 1/K ln 3 ये आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरे को एक चीज बताओ, T1/3 कांस्टेंट वैल्यू आ रही है ना? मतलब ये आंसर नहीं होगा। इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, इसलिए ये ग्राफ गलत हो गया। क्लियर होगी बात। ये तो ऑटोमेटिक गलत हो ही गया क्योंकि हमने पूरा सॉल्व किया था। यहाँ पे देखो, तो ये तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? गलत हो गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। रेट कांस्टेंट वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, ये आपको ग्राफ दिख रहा होगा डी वाला। रेट कांस्टेंट वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन। आप मेरे को एक चीज बताओ, जो आपका रेट कांस्टेंट होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि नहीं करता? नहीं करता। रेट कांस्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पे करता है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया? सही हो गया। रेट कांस्टेंट इनिशियल, रेट कांस्टेंट है, रेट नहीं है, रेट कांस्टेंट है। तो रेट कांस्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। फर्स्ट ऑर्डर हो चाहे हम जीरो ऑर्डर की बात करें, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए और डी। क्वेश्चन बड़ा प्यारा था, क्वेश्चन बड़ा सुंदर था। प्रेशर के टर्म में जो एप्लीकेशन पार्ट हम सिखाते हैं बच्चों को, उसके बेस पे क्वेश्चन था। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।